एक एमएलए का काम सड़कें बनवाना नहीं है, ये काम पीडब्ल्यूडी का है। मैं आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि विधायक बढ़ते किस लिए हैं? उनको बजट की मुहैया कौन करा के देगा? उनको ऑर्डर कौन करेगा? उनको एक लिस्ट बना के सरकार से कौन लेके आएगा उनके लिए बजट कि वो सड़कें बनाएगा? ये किसका काम है? ये एक विधायक का काम है। विकास जिस टाइम चुनाव होता है उस टाइम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डिंगे मारते हैं कि मैं ये करा दूँ, वो करा दूँ। बाद में जब ये बातें सुनने को आती है ना तो दिल उठता है कि भाई विधायक जी वोट लेके आज हमें किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो एक एमएलए के लिए निंदनीय है, घोर निंदनीय है। ठीक है सर। दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज़ लाइव पर और मैं एमसी योगी। दोस्तों चुनावी समर इस समय चला हुआ है, आप सबको पता है। चुनाव जो है, विधानसभा चुनाव है, जल्दी है, सिर पे है। और इस समय सभी जो नेता हैं, सभी जो कैंडिडेट हैं, टिकटार्थी हैं, वो भी अब सक्रिय हो चुके हैं। और आज हम बात करेंगे नाहर सिंह संधू जी, जो कांग्रेस के अंदर बहुत पुराने लीडर हैं, बहुत पदों पर उन्होंने कांग्रेस के अंदर काम किया है। और उनसे हम राजनीतिक चर्चा के लिए आज पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे। और पूरी वीडियो को देखिएगा और अपने कमेंट में अपना विचार जरूर। सर विधानसभा इलेक्शन सर पे हैं, बिल्कुल हो गए हैं, नज़दीक आ गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? पार्टी की क्या स्थिति है? सबसे पहले तो मैं आप भाइयों का मेरे यहाँ ऑफिस में आए आपका धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे हैं और सभी पार्टियों ने, खासकर मैं अपनी पार्टी की बात करूँगा, बड़ी अच्छी तरह से कमर कस ली गई है और दम से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सर कांग्रेस जो है इस समय बीजेपी के द्वारा कहा जाता है कि धड़ों में बटी हुई है, दो गुट जो है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो क्या जीत पाएगी ऐसी स्थिति में? देखिए, ये बीजेपी अपनी बात को छुपाने के लिए, अपनी बात को दबाने के लिए कि दड़ों में वो है या हम है। आपने कल हमारी मीटिंग देखी होगी दिल्ली के अंदर, हमारे जो जितने भी स्टेट के बड़े लीडर हैं वो सभी एक मंच पर एक राय से, एक मत से जो पार्टी का एजेंडा था उस पर मोहर लगाने का काम किया और सभी ने एकजुटता दिखाने का काम किया। तो सर आप जैसे सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के अंदर, तो टिकटार्थी हैं आप इंद्री से? मैं बिल्कुल टिकटार्थी हूँ। मैं पिछले 25-26 साल से लगातार प्रयास कर रहा हूँ और पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। मैं यूथ कांग्रेस से लेके, मैं यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। मैं तब से संघर्ष में हूँ और उसके बाद मैं ज़िले में महासचिव रहा हूँ कांग्रेस का। उसके बाद मैं ज़िले का किसान कांग्रेस का ज़िला अध्यक्ष रहा हूँ, तब भी मैंने संघर्ष किया, पूरा संघर्ष किया। और फिर मैं स्टेट के अंदर किसान कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट रहा, उसमें मैंने पूरे प्रदेश में संघर्ष किया, देश में संघर्ष किया जहां हमारी ड्यूटियां लगाई गई। फिर मैं प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा मेन कांग्रेस का, उसमें भी मैंने अलग अलग ज़िलों में मैं प्रभारी लगाया गया। प्रभारी की मैंने अच्छी रिपोर्ट दी और उसका रिजल्ट भी मैंने पार्टी को दिया। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे पार्टी, जैसे चुनाव देश के अंदर होते थे, पार्टी ने मुझे जिस भी स्टेट में मेरी ड्यूटी लगाई, मैंने 16 स्टेटों के अंदर पार्टी के उम्मीदवार के लिए उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके पार्टी के आदेश के अनुसार मैंने काम किया और रिजल्ट इतना बढ़िया दिया कि मैं 16 में से, मेरे को जो रिकॉर्ड में पता है कि मेरे 12 कैंडिडेट जीते हैं, 4 मेरे कैंडिडेट हारे हैं जहाँ पे मैंने जाके काम किया। सर ऐसी स्थिति में क्या करोगे अगर जैसे पिछली बार जो देखा गया, अगर आपका मौके पर टिकट काट दिया जाता है तो उस समय आप क्या करेंगे? मैं पार्टी के साथ हूँ। आज आप उम्मीदवार से पर्चा भरेंगे? मैं आज तक जो मेरा, आज आप मेरे से बात पूछ रहे हो, मैं आज तक की बात बता रहा हूँ कि मेरा मन, मैं पार्टी के साथ हूँ। मैंने जब से कांग्रेस का झंडा हाथ में उठाया और आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने पार्टी की गाइडलाइन से एक कदम भी ना इधर ना उधर रखा। और मेरी 100% यही कोशिश रहेगी कि मैं पार्टी की गाइडलाइन में और पार्टी की लाइन पे चलूँगा, पार्टी का झंडा लेकर चलूँगा, पार्टी के उम्मीदवार के साथ चलूँगा। सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे पिछले प्लान में जो देखा गया
कांग्रेस ने जो है वो कहीं ना कहीं जो जिताऊ कैंडिडेट थे उनको टिकट ना देकर ऐसे कैंडिडेटों को टिकट दिया जो हार गए, और उसका फिर खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा, कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। ये फैसला हाईकमान का था। मैं हाईकमान के फैसले के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता, ना मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं हाईकमान से बड़ा हूँ कि मैं हाईकमान के फैसले को मैं काटने की कोशिश करूँ या उसके ऊपर टिप्पणी करूँ। मैं ऐसी बात नहीं करूँगा। हाईकमान ने जो फैसला दिया हमने उसकी मदद की थी, मैं उसके साथ था, मैंने उसकी मदद की थी। मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सर, अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके इंद्री के को लेकर के? ये आपने वाजिब सवाल मेरे से पूछा। जब पहले 14 में से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा जी इंद्री में आए थे, इंद्री में सभा करने के लिए आए थे। मेरे उस टाइम पे भी 3-4 मुद्दे मैंने स्टेज के ऊपर हुड्डा साहब को दिए थे, जिसमें से मेरा एक मुद्दा पे मोहर लग के वो तैयार हो गया। बाकी मेरे अभी भी 3 मुद्दे पेंडिंग हैं, मैं उनके ऊपर काम करने का काम करूँगा। पहला मेरा मुद्दा है इंद्री के अंदर लड़कियों के लिए सेपरेट गर्ल कॉलेज वो नहीं है। हमारी इंद्री की लड़कियां या तो यमुनानगर पढ़ाई करने के लिए जाती है या करनाल या कुरुक्षेत्र, इसके बीच में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, जिससे कि हमारे क्षेत्र की जो बेटियां हैं वो पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं, वो +2 तक ही रह जाती हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं ट्रांसपोर्ट के अभाव से। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी ये। दूसरी मेरी प्राथमिकता रहेगी कि इंद्री के अंदर एक सरकारी ITI पॉलिटेक्निकल, जिससे कि बच्चों को रोज़गार का एक साधन तैयार होगा, वो एक हुनर सीखेंगे, रोज़गार की तरफ जाएंगे और उनको रोज़गार में हिस्सा मिलेगा। तीसरी मेरी प्राथमिकता सबसे बड़ी जो आज है इंद्री के अंदर से गुंडागर्दी ख़त्म करना। जो आज गुंडागर्दी इस चरम पे है कि आम आदमी का घर से निकलना, खासतौर के हमारी बहन बेटियों का, माताओं का घर से निकलना दुर्भर है। हर रोज़ आए दिन किसी न किसी के साथ कोई ना कोई बड़ी वारदात होती रहती है। मेरा सबसे पहले कॉलेज से भी पहले ये प्राथमिकता रहेगी कि मैं सबसे पहले भय का मोल जो इंद्री के अंदर है उसको ख़त्म करने का काम करूँगा, एक राम राज्य की तरह राज्य बनाने की कोशिश करूँगा। सर, बीजेपी तो कहती है कि हमने राम राज्य स्थापित कर दिया। आप क्राइम रिपोर्ट निकलवा के देख लो, आपको सब पता लग जाएगा। इसी साल की 2024 की क्राइम की रिपोर्ट निकलवा लो, आपको पता लग जाएगा इन्होंने राम राज्य लिया, गुंडागर्दी ख़त्म कर दी, क्या कर दी। मैं बोलूँगा तो आप कहोगे कि ये तो अब बड़ी बात कर रहे हैं। मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ, आप क्राइम रिपोर्ट निकलवा के देखो। सर 10 साल बीजेपी राज रहने के बाद, क्योंकि 10 साल जो है वो इंद्री में 2 बार जो है 2 प्लान बीजेपी का MLA रह चुका है, लेकिन सड़कों के वो खस्ता हालात हैं, अभी तक गांव तक पहुंच पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोगों की सरकार आती है तो क्या किया जाएगा? मैं जिस टाइम पे रणदीप सुरजेवाला जी PWD मिनिस्टर थे स्टेट में 2014 से पहले, और मैं उनकी तरफ से, उनके आशीर्वाद से मैं अपने ज़िले में थोड़ा बहुत काम देख लेता था। मैंने जो मेरे पास किसी भी गांव का आदमी आया कि भी मेरी सड़क की, मैं गया वहाँ पे, सड़क की खस्ता हालत है, चलने के लायक भी नहीं है, नई सड़क तो मैं नहीं बनवा पाया, ना मेरे पास कोई पावर थी, ना मैं कोई इतने बड़े पद पे था, लेकिन रणदीप जी के आशीर्वाद से पैंचिंग कराने का काम मैंने हर सड़क का किया, ब्लॉक बिछवाने का काम मैंने हर गांव में किया जितना मेरे पास आया। आप यकीन नहीं करोगे, मैं रिकॉर्ड भी आपको दे सकता हूँ, निकलवाना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी मैंने इंद्री के अंदर, 23 करोड़ रुपया मैंने 2-3 डिपार्टमेंटों के अंदर रणदीप जी की चिट्ठी के अनुसार मैंने ला के दिया, जिससे कि मैंने कुछ थोड़ा बहुत विकास, नालियों का, गलियों का और सड़कों का पैचिंग वाला काम मैं करवा पाया। तो इंद्री की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे जो विधानसभा चुनाव के लिए? नहीं, मेरी एक बात अधूरी रह गई है, मैं उस बात को भी पूरा कर लूँ। सड़कों की जब बात आई कि इंद्री हल्के के अंदर सड़कों का खस्ता हाल, इंद्री के नहीं पूरे हरियाणा के, पीछे आपने एक आइडियो सुनी होगी हमारे इंद्री के विधायक जी की, किसी सरपंच ने उनको फ़ोन किया था कि भी हमारे गांव की सड़क पिछले 6-7 महीने से रुकी पड़ी है, उसकी हालत इतनी है कि कोई भी बाइक वाला, गाड़ी वाला गांव में ना आ सकता, ना जा सकता, उसको कब तक बनवाओगे? विधायक जी का ये उसका जवाब था
कि मेरा काम सड़कें बनवाना नहीं है, एक एमएलए का काम सड़कें बनवाना नहीं है, ये काम पीडब्ल्यूडी का है। मैं आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि विधायक बढ़ते किस लिए हैं? उनको बजट की मुहैया कौन करा के देगा? उनको ऑर्डर कौन करेगा? उनको एक लिस्ट बना के सरकार से कौन लेके आएगा उनके लिए बजट कि वो सड़कें बनाएगा? ये किसका काम है? ये एक विधायक का काम है। विकास जिस टाइम चुनाव होता है उस टाइम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डिंगे मारते हैं कि मैं ये करा दूँ, वो करा दूँ। बाद में जब ये बातें सुनने को आती है ना तो दिल दुखता है कि भाई विधायक जी वोट लेके आज हमें किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो एक एमएलए के लिए निंदनीय है।